बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये 3 पाव मैंने बीफ लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 बादियान का फूल लिया है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 5 लौंगी ली हैं, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी ली है, ये इसका छोटा टुकड़ा, और 2 तेज पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा हो तो 1 लीजिएगा, अगर इस साइज का हो तो सिर्फ 2 लीजिएगा। ये सब इसमें चला जाएगा। अब इसमें एक प्याज, दरमियाने साइज की प्याज कट करके ऐड करेंगे। 2 इंच अदरक के टुकड़े लिए हैं और 4 से 5 लहसुन की जवें। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 3 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को मिक्स करेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए, कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। 45 मिनट्स बाद मिलते हैं। देखें 1 घंटा हो चुका है। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है यखनी की। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। देखें हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। ये जो यखनी है हम इसको बाद में चावल में यूज करेंगे। अब यखनी और गोश्त का हम सेपरेट कर लेते हैं। अब एक दूसरे पैन में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गरम होने देंगे। देखें ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक लार्ज साइज की प्याज ऐड करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ते के ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे साबुत। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने गोश्त को सेपरेट किया था, वो सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको मसाले के साथ हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए मसाले के साथ भूनने के बाद हम इसमें हाफ कप योगर्ट ऐड करेंगे। अब दही के साथ इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें जो हमने यखनी सेपरेट की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी मेरे पास 2 गिलास बची थी। इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया और मिक्स कर लिया, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो 750 ग्राम है, 3 पाव के करीब, तो 2 गिलास पानी बहुत कम होते। और अगर आपको भी लगे कि आपकी यखनी कम है तो उसमें आप थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं अपने चावल के हिसाब से।
यखनी ऐड करने के बाद हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। देखें पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम 750 ग्राम चावल ऐड करेंगे। इसे मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था। चावल डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे इसे। ये देखिए हमारा पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल को चेक करते हैं। ये देखिए जी हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और एक एक चावल अलग अलग है। और देखें हमारे चावल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। आप लोग भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।